1v1। अब 1v1 करना है तो अब प्लेयर आ गया, बॉल के साथ है, तो उसको ऑटोमेटिकली सोचना पड़ेगा कि मेरे को इसको ड्रिबल कैसे करना है, क्योंकि आगे टारगेट है, गोल करना है, तो क्विक डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन है। फिर मान लो उसके बाद 1v1 का 2v2 आता है, तो उसको सोचना है कि मेरे को पास देना है अपने टीममेट को या ड्रिबल करके जाना है, तो वो भी डिसीजन है। तो इसके लिए उसके पास होता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, बहुत फास्ट पेस पे चलना है और ऑटोमेटिकली डिसीजन लेना है। और इस डिसीजन लेने से कोच या हम लोग क्या होते हैं, जो स्काउटिंग में होते हैं, कई बार ये गाइडेड डिस्कवरी हो जाती है। इससे बच्चे का हमें दिखता है नेचुरल टैलेंट है। अब बच्चों को कितना ही सिखा दो कि हाउ टू पास, हाउ टू किक, हाउ टू शूट, उसको नहीं समझ आएगा। वो नेचुरली जब प्लेयर सामने आता है ना, तो अपने आप ही सोचता है। जैसे इस लाइक हम व्हीकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो सामने आता है, हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं ना, मैं राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, क्या जाना है, तो क्विकली सोचता है। तो ये डिसीजन लेने का बच्चे का जो मेमोरी है ना, बहुत शार्प होती है, और वो इस डिसीजन में कई ऐसी ड्रिबल कर देता है, रोंडो करता है, या कोई भी स्किल को ऐसा करता है कि जो लोग देख के बहुत हैरान रह जाते हैं, बच्चे ने करा कैसे। तो ये जो आपने बोली डिसीजन मेकिंग वाली बात, तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, सिर्फ स्पोर्ट में या फुटबॉल में नहीं, बट वैसे जिंदगी में भी, है ना। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हमारे पास अनगिनत ऑप्शंस होते हैं, इनफाइनाइट ऑप्शंस है ना। तो हमको पिक करना है उस इनफाइनाइट ऑप्शन में से वो 1 2 3 4 जो रेलेवेंट ऑप्शन है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए। तो ये डिसीजन मेकिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक सवाल और पूछूंगा मैं इसका आपसे कि डिसीजन मेकिंग को लेकर, कि आप जो डिसीजन मेकिंग एज ए कोच, या आपके जो अंडर जो आप इतने कोचेस का जो हमारी टीम है, कोचेस की टीम है, उनकी ट्रेनिंग है, उसमें हम बच्चों को डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने के लिए ऑन फील्ड, ऑफ द फील्ड क्या कराते हैं सर? तो हमारे कोचेस का जैसा हमारा वर्कशॉप होता है कि यार आपको बच्चे को जो है ना, अपने से मतलब रनिंग कमेंट्री नहीं करना है बाहर से, है ना। क्योंकि अगर आप बाहर से बोलते रहोगे तो बच्चा वही कर रहा है, पर जिस दिन आप नहीं हो या लाइन में नहीं, या बच्चा कहीं खेल रहा है किसी के पास, और वो बोलेगा यार कोच नहीं है, उसका दिमाग में चलेगा कि पहले वो सोच नहीं रहा था, कोच उसके लिए सोच रहा था, कोच के बोलने पे वो खेल रहा था, तो वो अपनी थिंकिंग वो नहीं डेवलप कर पाएगा। मतलब आप जर्नल लाइफ में भी देख लो ना, मदर फादर है, फादर बच्चे के पीछे रहेगा, पढ़ और पढ़ाता रहेगा। अब उसको अगर हैबिट पड़ गई, मदर या फादर की, मम्मी पढ़ाएंगे तो मेरे नंबर इतने अच्छे आ जाएंगे, पापा पढ़ाएंगे तो मेरे नंबर आ जाएंगे। अब हमारा पापा है ही नहीं एग्जामिनेशन टाइम में, मतलब कई पेरेंट तो छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना, नंबर है, तो बच्चा ना उसी सोच पे चले जाता है। या फिर कॉलेज में जाता है तो घर से बाहर चला गया, हॉस्टल में चला गया, तो वहां पर वो डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि पहले माता पिता सारे डिसीजन, सारे निर्णय उसके लेते थे, सभी लेते थे। अब आप ड्रेस का ही देख लो ना, सिंपल जनरल लाइफ में देख लो, कपड़े मम्मा या पापा कौन सा कलर पहनो, कौन सी टी शर्ट पहनो, नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, ये पहनो, इसको क्यों ले रहे हो, ये कलर पहनो। अरे तो बच्चा तो, अरे उसको सोचने दो, उसको कहना है, जो उसको कह दिया तू सोच लो क्या पहनना है तुम्हें, जो अच्छा लगता है पहन के जाओ। अब फुटबॉल में कोच भी अगर ऐसे ही कहता रहेगा, नहीं तुमने वहां ड्रिबलिंग क्यों करा, ऐसे ऐसे करना चाहिए था, वो सिचुएशन तो चले गई, वो सिचुएशन दोबारा आएगी नहीं आएगी पता नहीं कब। मेरे को लगता है कि कई बार महीनों बर्बाद भी हो सकता है, उसको पता भी नहीं। हर सिचुएशन यूनिक होता है, दोबारा आएगी नहीं कभी, आएगी, क्योंकि हर मैच अलग है, हर ओपोनेंट अलग है, अब वो हर सिचुएशन अलग है ना मैच में। तो वो बच्चे का एक, आप बोल रहे हो कि अगर उस सिचुएशन में बच्चे को सोचने नहीं दिया और खुद से नहीं करने दिया, कोच ने उसको बता दिया क्या करना है, तो बच्चे का जो सीखने का मौका था वो छिन गया उससे, और हमेशा के लिए छिन गया, क्योंकि रिपीट नहीं होगा वो कभी। तो आप कह रहे हो कि कोचेस को आप एनकरेज करते हैं कि साइड लाइन में खड़े होके वो रनिंग कमेंट्री हर पॉइंट पे बच्चे को और प्लेयर्स को ये ना बोलते रहे कि आप शूट करो, ड्रिबल करो, पास करो, है ना। तो इससे ताकि बच्चे का खुद का इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो पाए। अब शूट के केस में, अब गोल के आगे कई बार कोच कह देता है शूट, और बच्चा शूट कर देता है, गोल हो जाता है, तो पेरेंट्स भी कई बार खुश रहते हैं। सिचुएशन होती है और कोच को भी लगता है या सबको लगता है कोच ने बोला। अब किसी सिचुएशन में कोच ने नहीं बोला और मिस कर दिया, कोच ने बोला शूट करो और मिस हो गया कहीं हो गया, तो तब क्या होगा। तो बेसिकली आप कह रहे हो कई बार शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता है कि कोच के बोलने पे शूट किया और गोल मार दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे बच्चा कुछ नहीं सीखा।
तो गोल मारने के बावजूद बच्चे का नुकसान हो गया। नुकसान हो। अब ये भी हो सकता है कि पेरेंट ये बोल दे कि सर उस दिन आप नहीं थे तो हम मैच हार गए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट होते हैं सर आपको होना बहुत जरूरी है। हम्म, मतलब आप 8 साल का बच्चा और 10 साल किसी भी एज का बच्चा, मतलब क्यों जरूरी है? मतलब हम लोगों का बच्चे को इस तरीके का तैयार करना चाहिए कि बच्चा अपने से डिसीजन मेक ले सके। एग्जाम के ड्यूरेशन या मैच के ड्यूरेशन जो रेक्टेंगल शेप अपने आप डिसीजन लेके खुद ही लेके अपना विन बनाए। और कोच जो है टैक्टिकल मूव बताए बस। हम्म। टैक्टिकल मूव में कि किस पोजीशन से किस पोजीशन में आपको स्विच करना है बस। कोच का काम टैक्टिकल है, टेक्निकल में उसको कभी नहीं करना चाहिए इसके लिए। वो बच्चे मतलब को मैच के दौरान। मैच के तो मैच के दौरान तभी कर पाएगा जब प्रैक्टिस में वैसे प्रैक्टिस करेंगे। वैसे है ना? ऐसा तो नहीं कि प्रैक्टिस में कुछ कर रहे कुछ और कर रहे हैं और मैच में अलग तरीके से हम कर रहे हैं। सही है।